आज की इस वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 हिंदी का पेपर। आपकी यही क्वेश्चन आ सकते हैं हिंदी के पेपर में, तो इनको आप कंप्लीट कर ले पूरे के पूरे। तो पहले आता है आपके सही विकल्प क्लास 10वीं वालों के लिए। पहला सही विकल्प है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो किसका संदेश दिया था? योग साधना का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? योग साधना का। क वाला इसका उत्तर सही रहेगा, योग साधना का। दूसरा था श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्या है मेरे भाइयों? रति। ख वाला सही है इसका, रति है इसका श्रृंगार रस। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? किसकी लगी थी मेरे भाइयों? सुभाष चंद्र बोस की। किसकी लगी थी? सुभाष चंद्र बोस की। बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? कबीर को। कबीर को कहते हैं वो। पांचवा आता है, मुंह की खाना का अर्थ है। मुंह की खाना का अर्थ पराजित होना। क्या होना? पराजित होना। भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या है? भोलेनाथ का वास्तविक नाम ताकेश्वर नाथ है। क्या है मेरे भाइयों? ताकेश्वर नाथ। अब आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए। क्या पढ़ाए मेरे भाइयों? राजनीति। उज्जवल गाथा कैसे गाथू में माथुर चांदनी। तो इसमें क्या आ जाएगा? उज्जवल गाथा। उत्तर सही दे रहा हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ। तीसरा क्वेश्चन आता है, महाकाव्य में जीवन का संगम चित्रण होता है। किसका चित्रण होता है? संगम चित्रण। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्या है? रति। नेताजी का चश्मा गद्य की कहानी विधा की रचना है। कर्मवाच्य में क्रिया करता है। और जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर नाक लगी थी। किसकी? जॉर्ज पंचम की नाक। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी आती है अगले क्वेश्चन में। तो गिरजानंद माथुर ये सही जोड़ी के उत्तर है। इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। गिरजानंद माथुर ख वाला नई कविता के कवि। वीर रस क वाला उत्सव स्थायी भाव। माँ स्त्री शिक्षा से क्या मेरे भाइयों? ग वाला देश का गौरव बढ़ेगा। माता पिता का वाला मतलब द्वंद्व समास। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व। आटे की गोलियां है मेरे भाइयों मछलियों के लिए। हिरोशिमा कविता जो है रेलगाड़ी में लिखी गई थी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। गोपियों किसे प्रेम करती थी? तो गोपियाँ किसे प्रेम करती थी? श्री कृष्ण को करती थी, और सत्य बात है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? रसों की संख्या संभवतः 9 मानी जाती है, पर 10 रसों की संख्या होती है, पर वात्सल रस जो है वो हटा दिया गया है, इसलिए 9 ही करते हैं। भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? तो सन 1947 में। जिन राज्यों शब्दों में कहने या सुनने का बोध होता है वो क्रिया कहते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। माता का आंचल में कहा कि संस्कृति का कण हुआ है। देहाती संस्कृति का। किसकी? देहाती संस्कृति। अब आते हैं हमारे सत्य। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा। सत्य भेजा था भाई। अस्तित्व मनोविकार स्थायी भाव कहते हैं। असत्य। वीर रस का स्थायी क्रोध है। असत्य क्रोध है। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट कर ले। अगर आपको क्वेश्चन आंसर और आगे के चाहिए इसका सॉल्यूशन वगैरह, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इनमें से आपके प्रश्न आ सकते हैं। 70-80% इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताइए। रियल पेपर का अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बताइए, हमको रियल पेपर का वीडियो चाहिए।